उसके साथ बास्केट कौन सी वाली है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज जनाब मैं जा रही थी ग्रॉसरी के लिए और मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। मेरी ग्रॉसरी जो होती है मंथ के स्टार्ट और एंड में नहीं होती है, बल्कि मेरी ग्रॉसरी मंथ के किसी भी डे में अगर हो जाए तो वहीं से जो है मैं अपनी ग्रॉसरी लिस्ट को सेट कर लेती हूँ। फिर उसी तरह मेरा मंथ कंप्लीट होता है। ये एक टेक्निकल सा काम समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। साथ साथ जो है आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी जिसमें कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स और सिस्टर्स वगैरह के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी, तो मैंने कहा वो भी पैक करूं और आज जो है उन सबको जो है वहां तक पहुंचा ही दूं, क्योंकि फिर वो रखे रखे काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह की रूटीन थी और साथ में एक टॉपिक भी हम कवर करेंगे। टॉपिक जो है मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद हमारे दौर में या आज से 1400 साल पहले शायद ऐसी चीज़ें नहीं थी जो आज हम लोगों को देखनी पड़ रही हैं। हालांकि अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमारी नीयत भी काम करती है और हमें दीन भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त दे रहा होता है, जिसको कि हम लोग जो है सोच रहे होते हैं कि आज की जो ग्रूमिंग टिप्स हैं वो जो है आज ही के दौर में हमको देखने को मिल रही हैं और आज ही हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जी आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। एक मुस्लिम हाउसवाइफ के लिए किस तरीके से स्पेशल ग्रूमिंग टिप्स हैं जिन्हें इस्लाम भी पसंद कर रहा होता है, जो ना सिर्फ आपकी खूबसूरती बढ़ाती है बल्कि आपके ईमान और जहनी सुकून को भी मजबूत कर रही होती है। घर संभालना एक जिम्मेदारी है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। ये बात हम लोग समझते ही नहीं है। हम समझते हैं हम घर संभाल रहे हैं और हमारे साथ जो और भी काम है वो हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखा जाए तो अपना ख्याल रखने को भी एक इबादत में शामिल किया गया है। इस्लाम हमेशा पाकीज़गी, खुशबू और सफाई पर ही जोर दे रहा होता है, चेहरे की नहीं बल्कि दिल और अखलाक की भी सफाई कर रही होती है। तो इस चीज़ को जो है हम अपने ज़िंदगी में जब ऐड करेंगे तो हमें खुद अंदाज़ा होगा। जी यहाँ पे मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, बहुत दिनों की हमारी ख्वाहिश थी। ये गोल्डन बर्तन हमें काफ़ी जगहों पे नज़र आ रहे थे, लेकिन सोचते थे अब लेते हैं, अब नहीं लेते, अब लेते हैं, अब नहीं, आखिरकार जाके ले ही लिए ताकि हमारी ये कश्मकश ख़त्म हो और हम ये सोचते ही रह जाएं कि यही लेना है, क्योंकि सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है सिवाय इस गोल्डन बर्तन के। तो मैंने कहा ये ले आती हूँ। जो लोग बेकिंग करते हैं ना तो वो एकदम से वो सारी चीज़ें नहीं ले रहे होते, आहिस्ता आहिस्ता उनकी बेकिंग की जो चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि बेकिंग की चीज़ें आपकी जो है ना नॉर्मल रूटीन के बर्तनों से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि उसमें सारा कुछ मेजरमेंट के तौर पे काम होता है। हमारा खाना जो हम सालन रोटी अपने देसी स्टाइल में बनाते हैं तो उसमें हमने मिर्चें, नमक, हल्दी डाल देना है। कभी हमें तेज़ मिर्चें पसंद है, तेज़ कर लेते हैं, नमक कम करना है कम कर लेते हैं। लेकिन बेकिंग की क्या चीज़ होती है, ये एक मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम कर रहे होते हैं। बेकिंग की चीज़ों का कलेक्शन मैंने बड़ा स्लो किया था। मैंने कहा जैसे जैसे मुझे बेकिंग आती जाएगी मैं फिर अपनी चीज़ें बढ़ाऊंगी, बिला वजह मैं बर्तन ला के बेकिंग की नहीं जमा करूँ। अच्छा, इसका जो ये जग था ना ये 2 कप मेजरमेंट वाला था, बाकी तो सारे इसके स्पून ml वगैरह का सब पता चल रहा था। इसके साथ साथ मेरे पास लास्ट जो था वो एक्रेलिक का था। मैं कोशिश कर रही हूँ मैं गिलास की तरफ ज़्यादा मूव करूँ। एक्रेलिक की मैंने जब भी चीज़ें ली हैं ना 4-5-6 वॉश के बाद उनका हशर ख़राब हो जाता है। हालांकि डिश वॉशिंग कर रही होती हूँ और ना ही मेरा कुछ तरह हार्ड किस्म का कोई और विम वगैरह से वॉश करती हूँ, लेकिन मैंने देखा अच्छे से अच्छा भी एक्रेलिक हो ना उसका कलर अजीब सा होने लगता है वॉश हो के। खैर ये बेचारा मुझे छोटा सा एक मिला, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल्स के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए, सैलड्स के लिए मैं समझती हूँ मीट के लिए अलग अलग आपके पास जो है ना कटर बोर्ड होने चाहिए। भले से आप थोड़े से इतने कॉस्टली ना लें, लेकिन चीज़ों का क्या होता है उसकी हर चीज़ की अपनी एक जगह होनी चाहिए, उस हिसाब से उसके ऊपर काम करना चाहिए। और ये जो तीसरा जो मैंने लिया था बहुत दिनों से इस पर नज़र थी और ये मैंने 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था। ये मेरा जो मैं अभी आपके सामने इसको ओपन कर रही हूँ ये है जनाब मेरा। देखा जाए तो इन्होंने इसको जो है पिज़्ज़ा प्लेट बनाया, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने इसके साथ एक और दिया है जो कि मुझे कूलिंग ट्रे के तौर पे मैंने कहा इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि कूलिंग ट्रे जो है वो अलग से जो मैं ले रही हूँ तो वो मुझे कॉस्टली भी पड़ रहे थे। सेकंड ये था कि उसके साथ साथ उसमें जो है ना जो आपने देखे स्टेनर्स जो बारीक बारीक होते हैं आप उनको जितना भी क्लीन कर लें वो उस तरह से क्लीन नहीं होते, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लें। तो इस तरह के जो मैंने कहा ये ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इसके जो है ना होल ज़रा बड़े बड़े थे और इसकी क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाएगी और मेरे यूज़ में भी आ जाएगा। जैसे आप रोल, समोसे, पकोड़े बनाते हैं ना वो भी इसके ऊपर आप डाल सकते, मतलब कि वो ऑयल वगैरह भी जो है ना उससे अच्छा खासा जो नीचे जाता है प्लेट्स में
स्टेन हो जाता है, तो वो आपको इसमें होने में आसानी हो जाती है। दूसरा ये कि आप अगर ओवन यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा चिकन, फेटी चिकन या फ़िश होता है, अगर आप उसको करते हैं तो उसका जो जूसेस होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, और रिलीज़ होते हैं तो नीचे आपको हर हाल में कुछ फॉइलिंग करनी पड़ती है ताकि आपकी जो है ओवन की ट्रे ख़राब ना हो। तो उसमें क्या होता है फिर थोड़ा मैस हो जाता है। मैंने इसके लिए जो सोचा इस दफ़ा ये यूज़ करके देखते हैं। तो ये जब मैं यूज़ करूँगी 4-5 पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो है मैंने किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपनी डिटेल आपके सामने बयान फरमाई है। पाकीज़गी और तहारत के ऊपर भी बात करेंगे, शुक्र पे बात करेंगे, इस्तिग़फ़ार पे बात करेंगे, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे। छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स को हम जल्दी जल्दी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। पाकीज़गी के ऊपर बात करते हैं। इस्लाम में सबसे पहला कदम ही सफाई और तहारत पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। और वज़ू करना, कपड़ों को साफ़ रखना, अपने आप पर तवज्जो देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें हमें दीन ने सिखाई हैं। ये हमने अंग्रेज़ों से और दूसरी कंट्री से जाके नहीं सीखी हैं। ये हमारा दीन है जिसने 1400 साल पहले हमें कुरान में, हदीस के ज़रिए हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है, और हमको इन चीज़ों के ऊपर अमल करते करते ज़माने गुजर जाते हैं। हम अपने कामों में ऐसे बिज़ी रहते हैं, हम किचन में जाते हैं, प्याज, लहसुन, मिर्चें, हर तरह की खुशबुएँ अपने साथ लेके निकलते हैं, और पूरा दिन हम उसी लिबास में घूम रहे होते हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि हम घर, आपको बताऊँ मैं, घर आपके ना सबसे खूबसूरत, आपके तैयार होने की सबसे बेहतरीन और पाकीज़ा जगह है, जहाँ पे आपको दीन आपको हर तरह के परफ्यूम इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, आपको साफ़ सुथरा रहने की, अच्छे तरीके से मतलब वक्त गुजारने की आपको इजाज़त देता है। होता क्या है कि इसी चार दीवारी के अंदर जहाँ पे हमें हर चीज़ की इजाज़त खुद मुख्तारी दी गई है, वहाँ पे हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और इस चार दीवारी के बाहर हमें जिस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई हम उन सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ लेडीज़ के लिए जो है ना, फ्रेगरेंस घर के अंदर लगाना जायज़ और पसंदीदा किया गया है। ये ना सिर्फ आपको फ्रेश रखता है, बल्कि घर में इस्तेमाल होने वाले सारे मसालों की खुशबुओं को भी आपके पास से आने को बचा रहा होता है। तो इसलिए घर वाले भी खुश हो रहे होते हैं, और आप अपने आप के साथ साथ घर वालों के लिए फ्रेश रह रहे होते हैं। के साथ साथ यहाँ पे अगर देखते हैं ना, तो सिंपल नीट कपड़े जो कि बहुत ज़रूरी है। इस्लाम सादगी तो पसंद करता है। कपड़े महंगे ब्रांड के ज़रूरी नहीं होते, लेकिन इसमें भी आपको देखना होता है कि कपड़ों का साफ़ होना कितना ज़रूरी है और कितना ज़ोर दिया गया है। आप इन कपड़ों को अच्छे से धोएं, इनको प्रेस करें, इनको अच्छे से ढंग से पहनें। ये भी आपकी ग्रूमिंग का एक पार्ट होता है। चेहरे बालों का ख्याल रखें, आपका चेहरा आपकी पहचान होता है। फेस वॉश है, ऑयलिंग है, इस तरह के हेयर केयर और भी रूटीन्स होती हैं। ये सिर्फ आपकी ब्यूटी नहीं बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे ना तो अपना ख्याल रखेंगे, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, अपना ख्याल आप किस तरीके से रखेंगे। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी रूटीन में। आपने इस्तग़फ़ार की तरह की तस्बीहात, दुरूद शरीफ की तस्बीहात, उसके साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी इबादत, जैसे आपकी मुस्कुराहट देखें, सबसे खूबसूरत चीज़ एक मुसलमान औरत का अखलाक और मुस्कुराहट है। हदीस है कि मुस्कुराना भी एक सदका है। तो अपने घर वालों के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर रखें। ये आपकी सबसे खूबसूरत ग्रूमिंग हैबिट्स है। मतलब आपने हैबिट्स देखनी है छोटी छोटी सी, आज जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग दी जाती है, इंटरनेशनल वे में काम कर रही हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, उनको ये चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। अब आप नामहरमों के सामने इन सारी चीज़ों को करें, उसका आपको कहीं भी सवाब नहीं नज़र आएगा। ठीक है, मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन यही चीज़ें आप महरमों के लिए करते हैं तो वो आपकी इबादत, आपकी नीयत और आपके अंदर जो एनर्जी लाती है उसकी बात ही और है। तो आप उस वाली इबादत को, सुन्नत को घर में क्यों नहीं कर रही हैं? जो चीज़ें आपको बाहर के इंटरनेशनल वेज में या फिर बाहर कहीं आप जॉब कर रही हैं उसमें आपको ट्रेनिंग दे के सिखाई जा रही हैं, आपको तो ये चीज़ें कुरान पाक में, सुन्नत में, हदीस में कहाँ कहाँ नहीं सिखाई गई। हमारी बहुत सारी सहाबियात थीं, खाना भी बनाती थीं, घर के काम भी करती थीं। और मैं कहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु का एक वाक़या है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी, उन्होंने आपके साथ रेस लगाई थी शादी के शुरू के दिनों में, और उस वक़्त मतलब कि वो दुबली पतली थी और वो रेस जीत चुकी थी,
तो ये चीज़ें आज के दौर की नहीं है, ये चीज़ें हमारे से बहुत पहले ज़माने की हैं। हम इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं। आप इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में भरपूर सुकून आएगा। अपनी बच्चियों को इन चीज़ों की तरबियत दें, सिखाएँ उनको वो सारी चीज़ें। आप देखें आपके घर के अंदर कितनी तब्दीलियाँ आती हैं और इसके साथ-साथ इस्तक़बाल की तस्वीर को अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बनाएँ। मुझे लगता है मेरी वीडियो अपने आप में मुझे खुद फ़ील होता है कि बेमकसद और अधूरी लगती है अगर इसके अंदर मैं किसी चीज़ का, हदीस का, आयत का तज़किरा ना करूँ या इसके ऊपर बात ना करूँ, तो मुझे मुकम्मल ख़ुद भी नहीं लगता। हर इंसान की एक सैटिस्फैक्शन होती है और मेरी सैटिस्फैक्शन इसी चीज़ से होती है कि मैं आपको इन चीज़ों की तरफ छोटा-छोटा लेके जाऊँ। मैं भी आपकी तरह एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं भी आपकी तरह काम करती हूँ। लेकिन जब मैं दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों को सीखती हूँ, समझो मेरे अंदर ये चीज़ें एनर्जी देती हैं, ना कि मुझे ये थका देती हैं। इसलिए आप बिल्कुल नहीं थक सकते अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करेंगे। तो जी, यहाँ पे मैं जा रही थी और जाते-जाते मैंने कहा आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँ। बहुत फ्रेश फ़ील कर रही थी और बहुत दिनों के बाद मेरा थोड़ा आउटडोर कहीं जाने का हुआ था। छोटी सिस्टर की तरफ जा रही थी और वहाँ हमने बड़ा एन्जॉय किया। काफ़ी टाइम हमारा स्पेंड हुआ एक-दूसरे के साथ। उनको उनका गिफ्ट पहुँचाया और वो भी बहुत खुश हुई। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ इसी तरह की वीडियो शेयर करती रहूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमान अल्लाह।